नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट आपका जो 4 है, चैप्टर आपका जो 4 है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। और बहुत ही शीघ्र इसके जितने भी शेष आपके चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी बहुत ही शीघ्र हम कंप्लीट करा देंगे। हमारे अन्य जितने भी सब्जेक्ट थे उसकी क्लासें भी कंप्लीट हो चुकी हैं करीब करीब। तो आप जाकर के अपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो, 3 आपके सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि मेजर एक आपका माइनर का पेपर होगा और एक आपका कंपलसरी का पेपर होगा। तो टोटल आपको 5 आपको पेपर देने पड़ते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराता हूँ इस चैनल पर। और जाकर के अपना जो भी सब्जेक्ट आप ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग जाकर आप चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं, मॉडल पेपर को देख सकते हैं, सभी मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं। आज की क्लास में बच्चों इसका जो चौथा जो चैप्टर है इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है, इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट, मतलब जो है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं, इसकी आपको पढ़ना है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब चौथा इसका चैप्टर है क्या, इसको समझ लीजिए। चौथा बच्चों आपका जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना कि संप्रभुता क्या है, इसके जो अद्वैतवाद, बहुलवाद, इसके जो 2 अवधारणाएं हैं ये पढ़ना है। कानून की परिभाषा क्या है, स्रोत क्या है इसके, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। दंड क्या है, दंड के सिद्धांत। तो बच्चों इसमें 3 आपके क्वेश्चन हैं मेन, जो कि लिखित वाले पेपर में यही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो भी बच्चों हम साथ में करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी एमसीक्यू का पेपर कराती हैं। जैसे कि आपका कानपुर विश्वविद्यालय एमजीक्यूपी आपका हो गया, बीओ झांसी एमजीपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, और भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी एमसीक्यू का है पेपर कराती हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। सबसे पहले हम लिखित वाले इनको क्वेश्चनों को हम समझाएंगे, उसी के बाद हम इसके एमसीक्यू कराएंगे। तो सबसे पहले बच्चों संप्रभुता क्या है इसको समझ लीजिए सभी लोग। तो संप्रभुता बच्चों जो है राज्य का वह अनिवार्य तत्व है जो उसे अन्य सभी संगठनों से जो है अलग करता है, और यह जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। मतलब जो है संप्रभुता क्या है बच्चों, राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, ठीक है, उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। इसकी जो है 2 अवधारणाएं हैं, एक है एकेश्वरवाद, इसको अद्वैतवाद भी कहा जाता है बच्चों। इसके जो मुख्य प्रतिपादक हैं जॉन ऑस्टिन जी हैं। तो एकेश्वरवाद क्या है, इसकी हम परिभाषा की बात करें तो एकेश्वर का मतलब होता है बच्चों की शक्ति जो है एक ही स्थान पर या फिर एक ही राज्य में केंद्रित होना। मतलब जो है शक्ति का कोई बंटवारा ना हो, एक ही राज्य में केंद्रित हो या फिर एक ही स्थान पर केंद्रित हो, तो इसको हम एकेश्वरवाद कहते हैं, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है। इसकी हम विशेषता की बात करें तो संप्रभुता निरंकुश, अविभाज्य, असीमित होती है, और कानून जो है संप्रभु की जो है आज्ञा है। आलोचना की बात करें बच्चों तो यह सिद्धांत जो है लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जो है अपेक्षा जो है ये करता है। अब दूसरा इसकी जो अवधारणा थी बच्चों बहुलवाद है। देखो एकेश्वरवाद में जो सत्ता है एक ही स्थान पर केंद्रित रहती है, जैसे कि राज्य में, जबकि बहुलवाद बच्चों क्या होता है, बहुलवाद मतलब जो सत्ता है, जो पावर है, ये सभी लोगों में केंद्रित होती है। इसके जो मुख्य विचारक हैं बच्चों लॉस्की और मैकेवर, इसके मुख्य विचारक हैं। इसकी परिभाषा में आपको लिखना है कि संप्रभुता केवल राज्य के पास नहीं होनी चाहिए, बहुलवाद कहता है, बल्कि समाज के जो विभिन्न समूह हैं, जो विभिन्न जो संगठन हैं, जैसे कि धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इसमें जो विभाजित होनी चाहिए। मतलब जो शक्ति है बच्चों, जो पावर है, ये राज्य के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि विभिन्न जो समूह हैं उसमें विभाजित होनी चाहिए। इसको बच्चों हम बहुलवाद कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको पढ़ना है। तर्क की हम बात करें तो मनुष्य की आवश्यकताएं विविध होती हैं, मतलब बहुत सारी होती हैं, अलग अलग होती हैं, इसलिए सत्ता भी विकेंद्रीकरण होनी चाहिए, और राज्य जो है अन्य संघों की तरह एक ही संघ है। अब यहाँ से बच्चों अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि कानून क्या है, कानून के स्रोत क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो कानून बच्चों जो है उन समूहों का एक नियमों का समूह होता है। कानून क्या है, उन नियमों का समूह है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है और जिन्हें जो है राज्य के द्वारा जो है लागू किया जाता है। मतलब कानून क्या है बच्चों, कानून जो है उस या फिर उन नियमों का एक समूह है जो मानव व्यवहार, मतलब मनुष्य के जो क्रियाकलाप है, मानव के जो व्यवहार, उसको नियंत्रित करता है, जिन्हें राज्य के द्वारा जो है लागू किया जाता है मनुष्यों पर। जॉन ऑस्टिन महोदय लिखते हैं कि कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को जो है दिया गया आदेश होता है। इसके स्रोत की बच्चों हम बात करें तो इसके बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे कि रीति रिवाज, मतलब जो प्राचीन जो परंपराएं हैं जो समय के साथ जो है कानून जो है बन गई हैं। दूसरा है धार्मिक, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ है उसके नियम। फिर है न्यायिक निर्णय, अदालतों के द्वारा दिए गए फैसले,
ये सभी इसके क्या स्रोत है। फिर है विधायिका, तो संसद के द्वारा बनाए गए जो आधुनिक कानून है ये सभी क्या बच्चों इसके स्रोत है। अब इसके हम वर्गीकरण की बात करें बच्चों कानून की, तो सार्वजनिक कानून जैसे कि राज्य और नागरिक के बीच संबंधों को ये नियंत्रित करता है। निजी कानून क्या होता है, नागरिकों के आपसी संबंध जैसे कि संपत्ति, विवाह, इसको नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, जैसे कि विभिन्न जो देश है इसके बीच संबंधों का ये नियम होता है। ठीक है, अब यहाँ से दंड क्या है, दंड के सिद्धांत क्या है बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो दंड बच्चों होता है कि अपराध को रोकने के लिए, न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड दिया जाता है, उसी को हम दंड कहते हैं। इसके मुख्यतम सिद्धांत की बात करें तो इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं। इसके सिद्धांत मतलब इसके प्रकार, जैसे कि प्रतिशोधात्मक जो है दंड। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जैसे को तैसा, जैसे कि आपके साथ कोई कार्य किया हो, आपको मारा हो तो आप भी उसको मारो, तो इसको हम प्रतिशोधात्मक जो है सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि अपराधी को पीड़ित के समान जो है कष्ट मिलना चाहिए, मतलब जो अपराधी जितना पीड़ित को मारा है उसको भी उतना कष्ट मिलना चाहिए। तो ये जो दंड होता है प्रतिशोधात्मक, दंड के सिद्धांत आपके एग्जाम में बन सकता है, इसके प्रकार ही आपको लिखना है। दूसरा बच्चों है निवारक जो है दंड है, उदाहरण जो है पेश करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल देना, मतलब जो है दंड इतना कठोर हो कि दूसरा अपराधी जो है उसको देखे तो डर जाए, ऐसा कभी जो है अपराध फिर ना करे कोई, तो इसको बच्चों हम निवारक जो है जो कह सकते हो दंड कहते हैं। तीसरा है प्रतिबंधात्मक जो है दंड है, ये जो है अक्षम बनाना, मतलब जो है अपराधी को जेल या मतलब जो है जेल में डालना ताकि जो है वह दोबारा अपराध ना कर सके, इसको हम प्रतिबंधात्मक जो है जो कि दंड कहते हैं, जो कि अक्सर भारत में यही लागू होता है। मतलब कोई जैसे कि किसी का कत्ल कर देता है, मार देता है, तो जाकर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, उम्र कैद की जिस हिसाब से उसको धारा लगती है सजा की उसी में रहता है वो। उसके बाद बच्चों है सुधारात्मक जो है जो कि दंड है, ये हृदय परिवर्तन जिसको हम कहते हैं बच्चों, तो मतलब अपराधी को एक बेहतर इंसान बनाना। ठीक है, आधुनिक जेल प्रणाली इसी पर जो आधारित है, इसको हम सुधारात्मक जो है बच्चों दंड कहते हैं। तो हम बच्चों बहुत ही संक्षेप में हम कहे तो एकेश्वरवाद क्या कहता है, राज्य को सर्वोच्च शक्ति देता है, जबकि बहुलवाद क्या है बच्चों, ये शक्ति जो है जो सत्ता है उसकी बंटवारे की बात करता है। कानून क्या है बच्चों, कानून जो है समाज में व्यवस्था ये बनाए रखता है। दंड क्या है, उस नियमों को उल्लंघन करने वाले जो व्यक्ति है, ठीक है, उसको दंड देता है, या फिर उल्लंघन करने वाले के लिए निवारक के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। तो इतने आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। अब इससे बच्चों बनने वाले जितने भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में हम करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी देख लीजिए। 50 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, सभी हम चैप्टर के 50 एमसीक्यू करा रहे हैं। 400 टोटल हम क्वेश्चन बच्चों कराएंगे आपके एमसीक्यू को। तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख लीजिए सभी लोग। यहाँ से बच्चों हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए सभी लोग। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि संप्रभुता के संदर्भ में एकेश्वरवाद जो है यह दावा करता है कि, एकेश्वरवाद बच्चों क्या ये बात कह सकते दावा करता है, तो राज्य का कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन है, ये जो है दावा करता है। ठीक है, एकेश्वरवाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि संप्रभुता के संदर्भ में बहुलवाद से यह पता चलता है कि, बहुलवाद से बच्चों क्या पता चलता है, बहुलवाद से बच्चों ये पता चलता है कि राज्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून अलग अलग लेकिन समान कानूनी जो प्रणालियां हैं, इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 3 नंबर, इसको भी देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कानूनी एकेश्वरवाद की अवधारणा का सबसे अच्छा जो वर्णन करता आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून एक ही कानूनी प्रणाली में जो है एकीकृत हो। ठीक है, एक ही मतलब जो सत्ता है एक ही में नियत हो, मतलब जो है निर्धारित हो, मतलब जो है जो शक्ति है उसका बंटवारा ना हो, इसमें का सी है। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत अक्सर इस विचार से जुड़े होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के कारण सीमित राज्य संप्रभुता से, इसमें का दूसरा है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर इन पैरम नॉन हैबिट इम्पेरियम, ये जो सिद्धांत है किस अवधारणा से संबंधित बच्चों, तो निरपेक्ष जो कि संप्रभुता से, इसमें का सी है। फिर परंपरागत कानूनी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है बच्चों, तो कानून का स्रोत बच्चों विधान, रीति रिवाज ये सभी, लेकिन जनमत नहीं है, इसमें का आप चौथा लगाओ। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कानून को सार्वजनिक और निजी कानून में वर्गीकृत करना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से जो निर्भर करता है।
तो किस पर बच्चों ये निर्भर करता है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो निर्भर करता है इसमें शामिल कानूनी विषयों की प्राकृत से। ठीक है, आपका 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मूल कानून निम्नलिखित में से जो संबंधित है तो व्यक्तियों के अधिकारों और उसके कर्तव्यों से। इसमें का बी है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून के प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण है, तो एक कानून है, इसमें का बी है। फिर है लेक्स नेचुरल की अवधारणा संबंधित बच्चे, तो प्राकृतिक कानून से नेचुरल की जहाँ बात आएगी। अगला देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि दंड का प्रतिशोधात्मक जो सिद्धांत है किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, तो न्याय पर। इसमें का डी। फिर है कि दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा के विचार पर जोर देता है, तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन के दंड का उपयोगितावादी सिद्धांत निम्नलिखित में से जो केंद्रित है, तो सजा के भविष्य के परिणाम से। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि दंड के निवारक सिद्धांत के अनुसार दंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकना। इसमें का सी। फिर है 15 नंबर की पुनर्स्थापनात्मक दंड न्याय दंड का एक सिद्धांत है जो निम्नलिखित पर जोर देता है, तो पीड़ित और समुदाय को हुए नुकसान की भरपाई करने पर। इसमें का सी है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संप्रभुता की अवधारणा किस राजनीतिक सिद्धांतकार के कार्यों से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है आपको बताना है, तो थॉमस हब्स की। इसमें का सी है। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विविध सिद्धांत में प्रत्यक्षवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार तो कानून राज्य द्वारा निर्धारित नियमों की एक प्रणाली से। इसमें का बी है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत जो J.N. फिगिस और हेरोल्ड लास्की जैसे विचारकों से जुड़ा हुआ तर्क देता है, तो राज्य के भीतर कई समूहों के पास संप्रभुति शक्ति। इसमें का सी। फिर है 19 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक कानून जो है प्रणालियों की विशेषता है, तो कानूनों का जो है व्यापक संहिताकरण। इसमें का बी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन की विविध जो है बहुलवाद का सिद्धांत यह सुझाव देता है कि, तो क्या सुझाव देता बच्चों, तो एक ही क्षेत्र अधिकार के भीतर कई कानूनी प्रणाली सह अस्तित्व में हो सकती। बिल्कुल, इसमें का बच्चों बी है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की एक ऐसे राज्य में जो कानूनी एकेश्वरवाद का पालन करता है और निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना को दर्शाता है। ठीक है, तो घरेलू अदालतें अक्सर अपने फैसले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देती है। इसमें का पहला। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका है कि एक ऐसी जो है कानूनी प्रणाली जो कानून को आपराधिक और नागरिक में वर्गीकृत करती है, तो किस पर जो है ध्यान केंद्रित करती है बच्चों, तो कानूनों की जो है विषय वस्तु पर। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दंड के उपयोगितावादी सिद्धांत को लागू करने का उदाहरण है, तो भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए किसी निगम पर जुर्माना लगाना। इसमें का पहला। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन की पुनर्स्थानात्मक न्याय को प्राथमिकता देने वाली कानूनी प्रणाली संभवतः इस पर बच्चों जोर देती है, तो पीड़ित और अपराधी के बीच जो मध्यस्थता सुलह को। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन की लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा यह दावा करती है कि जनता ही राजनीतिक शक्ति है वैधता का अंतिम स्रोत है। इसमें का सी है। फिर है कि दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत उपयोगितावादी सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है बच्चों, तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत जो अपराधी के पिछले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उपयोगितावादी जो सिद्धांत बच्चों भविष्य के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें का पहला। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रभुता के संदर्भ में एकेश्वरवाद बहुलवाद के बीच में अंतर क्या है बच्चों। देखो, एकेश्वरवाद में जो है जो सत्ता है जो पावर है एक ही लोग में केंद्रित होनी चाहिए राज्य में, जबकि बहुलवाद कहता है कि ना ही सत्ता जो है किसी के पास एक व्यक्ति के पास केंद्रित नहीं होनी चाहिए बल्कि संपूर्ण जनता के पास शक्ति जो कि पावर होनी चाहिए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कानूनी प्राधिकार के केंद्रीकरण की डिग्री के रूप में इसको देखा जा सकता है बच्चों। इसमें का चौथा है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि विधि का वर्गीकरण मूल विधि प्रक्रियात्मक विधि में निम्नलिखित जो आधारों पर किया जाता है, तो कानूनों का कार्य। इसमें का लगाएगा बी। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन है कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत जिसमें अंतिम अधिकार जनता के पास होता है और सबसे अधिक जो प्रचलित इससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो रूसो जी संबंधित है इसमें। इसमें का पहला। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में नियमों गैर सरकारी संगठनों जैसे कि गैर राज्यों अभिकर्ताओं को शामिल किया जाता जो है
तो इसको जो है माना जाता है बच्चों तो राज्य संप्रभुता के लिए चुनौती एक, इसमें का बी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि हाइस केल्सन को मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में किनके जो योगदान के लिए जाना जाता है, तो विविध जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के लिए, इसमें का बी। 32 नंबर क्वेश्चन की जॉन ऑस्टिन के कानूनी सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से जो है जोर देती है, तो कानून बनाने के संप्रभुता की भूमिका पर, इसमें का बी। फिर है कि थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों से संबंधित प्राकृतिक नियम सिद्धांत या सुझाव देता है कि नियम जो है मानवीय तर्क और प्राकृतिक से उत्पन्न होते, बिल्कुल, इसमें का पहला। फिर है कानून के शासन की अवधारणा सबसे अधिक किसके कार्यों से संबंधित बच्चों, तो डाइसी के, इसमें का बी। फिर है जो कि जेरेमी बेंथम, तो मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में से इनका योगदान किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं बच्चों, तो उपयोगितावादी नैतिकता कानूनी सिद्धांत के रूप में, इसमें का बी। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए जो है ट्रायल को अक्सर किसका उदाहरण जो है माना जाता है, तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून का प्रवर्तक के रूप में, इसमें का सी। फिर है संप्रभुता प्रतिरक्षा की अवधारणा से यह पता चलता है कि, तो इससे क्या बच्चों जो है पता चलता है, तो एक संप्रभुता कोई जो है गलत काम नहीं कर सकता है, उसके सहमति के बिना उस पर मुकदमा जो है नहीं चलाया जा सकता, इसमें का बी। इसमें का बच्चों बी पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 38 नंबर है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत मुख्य रूप से किससे जो है संबंधित है, तो हिरासत की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने किए जाने वाले अधिकारों से, इसमें का सी है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक किसका बच्चों उदाहरण है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का प्रवर्तन का है। फिर है कि संप्रभुता के संदर्भ में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक महत्वपूर्ण है, इसकी वजह क्या है बच्चों, तो यह जो है मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है जो राज्य की संप्रभुता से परे है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की विविध जो है प्रत्यक्षवाद की एक समान आलोचना यह है कि, तो यह जो है कानून के नैतिक आयामों को ध्यान में जो है रखने में विफल रहा है, या फिर रहता है, इसमें का पहला। फिर है कि दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि अपराधियों के पुनर्वास की संभावना को नजरअंदाज ही करता है, इसमें का बी है। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है बच्चों, देखिएगा, जिसको हम कहते हैं कि न्याय का बदला लेने का सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत की अक्सर आलोचना की जाती है, तो हिंसा और प्रतिशोध के चक्र को बढ़ावा देने के लिए। फिर 44 नंबर क्वेश्चन की लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा के आलोचक तर्क देते हैं कि इससे बहुसंख्यक वर्ग की तानाशाही उत्पन्न हो सकती है, यही तर्क देते हैं। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन का 45 नंबर क्वेश्चन की पुनर्स्थानात्मक न्याय सिद्धांतों को लागू करने की मुख्य चुनौती क्या है बच्चों, तो पीड़ित अपराधी समुदाय के हितों में संतुलन स्थापित करना है बच्चों। अगला देखिएगा कि सिविल कानून कॉमन लॉ प्रणालियों की तुलना करते समय एक प्रमुख अंतर क्या है बच्चों, तो कानून को आकार देने में न्यायिक निर्णयों की भूमिका का है, इसमें का पहला है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि विविध एकेश्वरवाद विविध जो है बहुलवाद के बीच की बहस मुख्यतः निम्नलिखित बिंदु पर केंद्रित है बच्चों, तो ये जो है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच संबंध पर, इसमें का बी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि मूल कानून प्रक्रियात्मक कानून के बीच अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है कानूनी अधिकारों के परिवर्तन को प्रभावित करती है, इसमें का बी। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन की उपयोगितावादी प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांतों की तुलना करते समय प्रमुख अंतर क्या है बच्चों, तो सजा के भविष्य के परिणामों पर जो है ध्यान केंद्रित करना, इसमें का बी। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट में कि संप्रभुता के सिद्धांत को सुरक्षा की जिम्मेदारी द्वारा चुनौती दी जाती है बच्चों, तो यह जो है अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए राज्यों के दायित्व पर जो जोर देता है, इसमें का बी। तो इतने आपके 50 आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। अब यहाँ से अगला हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों 5वां, इसमें आपको पढ़ना कि स्वतंत्रता और जो है समानता, न्याय, शक्ति, प्रभाव, अधिकार, वैधता, दायित्व और जो है अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक जो है भागीदारी, राजनीतिक विकास, राजनीतिक जो आधुनिकीकरण, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है 5वें आपके चैप्टर में। बहुत ही शीघ्र हम इसका भी चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, कल तक ये भी हमारी क्लास आ जाएगी। सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।